दामाद, एक बात बताओ, कौरहान फैमिली के वारिस हो तुम, तो तुम किसी से काम क्यों सीख रहे हो? संभालते क्यों नहीं हो काम? अब दादा जान को यही ठीक लगता है, मैं क्या कर सकता हूं? माफ करना, मुझे माफ करना। मतलब मुझे ये सब समझ नहीं आया। तुम दोनों की एक ही कंपनी है, लेकिन संभालता भाई है और तुम काम सीख रहे हो। वैसे वहां कोई ऐसा खास काम करना नहीं पड़ता मुझे। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमेशा हर चीज प्लेट में रख के नहीं मिलती दामाद। मर्द हमेशा काम करते हुए ही अच्छा लगता है। हाँ ये तो है, सही कहा। हाँ मगर मैंने तो सुना है कासिम बाबा भी तो कुछ नहीं करते। क्या कहा तुमने? मेरे पास कई जमीनें हैं। मैंने कोई अपने बाबा से नहीं ली, खुद बनाई है वो जमीनें। हाँ, तुम तो अपने बाबा और अपने दादा की कंपनी संभालने वाले हो, और क्या करोगे? अरे कासिम बाबा, आप नाराज क्यों हो रहे हैं? मेरा ये मतलब नहीं था। हम दोनों का कोई मुकाबला है ही कहा। आप तो कमाल है। हाँ हाँ हाँ, समझ गया मैं तुम्हारी बात दामाद, समझ गया हूं। तुम्हारी शादी तुम्हारे दादा ने करवाई, मैं सब कुछ समझता हूँ। इज्जत की खातिर कुछ नहीं बोलता हूँ। तुम तो अपने फैसले खुद भी नहीं कर सकते और कहते हो खानदानी काम नहीं संभालोगे, अपने बलबूते पे करोगे। इस बात में तो कोई शक नहीं है, तुम्हारा भाई अच्छा इंसान है। दुआ करूंगा तुम दोनों साथ खुश रहो, लेकिन याद रखना उसकी बीवी की किस्मत अच्छी नहीं है। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। सहरान कहाँ है? उसे छोड़ो दामाद, मेरी बात सुनो तुम। इधर मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ तुम्हारे भाई के बारे में, सुना ना तुमने? हाँ सुना ना? मुझे नवासा चाहिए, याद रखना, हर कीमत पे दामाद, भूलना मत। सहरान कहाँ है? वो अंदर है, बस जल्दी आ जाएगी। मैं देख के आता हूँ सहरान को। इसके पास बिल्कुल भी दिमाग नहीं है, खाली है, खाली। चाय लेकर आओ। सुना, क्या हुआ? कुछ नहीं, बात हो गई हमारी। हाँ तो क्या बताया तुमने? जो हुआ सब बता दिया, हर चीज। हर चीज क्या? हमारे दरमियान जो रिश्ता है उसके बारे में। मजबूर थी। जरूरत क्या थी इसकी? जरूरत थी फेरित, अगर ना बताती तो आपा मुझ पे यकीन ना करती, और यूसुफ वाला मसला आपा संभाल लेंगी। गलती भी तो उसी ने की थी, वही निपटे तो बेहतर है। फेरित, ये तुम क्या कह रहे हो? दूसरों के जज्बात क्या हैं, क्या तुम्हें इससे जरा भी फर्क नहीं पड़ता? अब जज्बात कहां से आ गए इसमें? इल्जाम लगाने का बहाना चाहिए तुम्हें। तुम्हें लगता है सूरत हाल में तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, और हम तीनों में से सबसे ज्यादा नाइंसाफी तुम्हारे साथ हुई है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा तुमसे। बस बहुत हो गया फेरित, आपा ठीक नहीं है, समझ गए? उनकी नफ्सियात मुतासिर हुई है। अगर वो थोड़ी देर घूम फिर लेंगी यहाँ, तो हो सकता है कि वो बेहतर महसूस करें। तुम चाहो तो मैं ले जा सकता हूँ उसे, यानी तुम अकेले भी ले जा सकती हो अगर चाहो तो। हाँ क्यों नहीं, ये अच्छा हो जाएगा। क्या बाबा को राजी कर लोगे इस बात के लिए? मुझे नहीं लगता ये मुमकिन है। तो ये बात है, फिक्र मत करो, अच्छी तरह जानता हूं उन्हें, मैं राजी कर लूंगा। क्या वाकई कर सकते हो? काजिम बाबा, एक गुजारिश करनी थी मुझे। सहरान अपनी आपा के साथ और वक्त गुजारना चाहती है, तो अगर आप इजाजत दें, मैं इन दोनों को कहीं घुमाने ले जा सकता हूँ। क्या? इस तरह सहरान और सोना आपस में बात कर लेंगी, और थोड़ी इस्तांबुल की सैर भी करवा दूंगा मैं उसे। हाँ, कोई जरूरत नहीं, तुम अपनी बीवी के साथ जहां दिल चाहे जाओ, मगर सोना के साथ नहीं। ऐसा क्यों? मुझे लगता है कि आपको मुझ पर भरोसा नहीं है, तो फिर मैं आप लोगों के वापस जाने तक यहां नहीं आऊंगा। सहरान आपसे मिलने आ जाया करेगी, ठीक है ना? ये तुम क्या कह रहे हो दामाद? तुम मेरे दामाद हो, खानदान का हिस्सा हो, ये क्या कह रहे हो?
ये नहीं हो सकता। मतलब लड़की को कैसे जाने दूं मैं, और वो भी इस्तांबुल जैसे इतने बड़े शहर में। बात तो उनकी भी जायज है बिल्कुल, लेकिन मैं साथ हूं तो क्या मसला है? मैं कैसे मना करूं इसे? हाँ हाँ, ले जाओ ले जाओ ले जाओ। वाकई? हाँ हाँ ले जाओ। हाँ हाँ कह रहा हूं तुम्हें, ले जाओ। थैंक यू। इस्तांबुल घूम लेंगी थोड़ा तो क्या बुरी बात है।